एपिसोड 2 की स्टार्टिंग साइतामा के घर से होती है, जहां पर वो एक एलिफेंट वाले छोटे से कैन में पानी भर रहा होता है। वहीं टीवी में न्यूज चैनल चल रही होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि सिटी जेड की तरफ मस्कीटो का बहुत बड़ा झुंड आ रहा है। मस्कीटो एक्सपर्ट भी बताता है कि ये मस्कीटो नई प्रजाति के हैं, इसलिए मुझे इनकी कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आपको उनका झुंड दिखे तो आप वहां से तुरंत ही भाग जाना, नहीं तो आपका ऐसा हाल हो जाएगा। लेकिन साइतामा को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने कैक्टस में पानी देने लगता है। लेकिन तभी उसके हाथ में एक मच्छर आकर बैठता है। साइतामा उसे मारने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो मच्छर उससे बच जाता है। वहीं मस्कीटो का पूरा झुंड सिटी जेड में पहुंच जाता है और पूरी सिटी में घर से ना बाहर निकलने की अनाउंसमेंट हो रही होती है। तभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जिनोस है। वहीं एक चोर सिटी में काफी सारा सामान चोरी कर बोलता है कि कोई भला एक मच्छर के काटने से कैसे मर सकता है, वो इतने सारे सामान के बदले थोड़ा सा खून बहाना चलेगा। इतने में वो झुंड आकर उस पर अटैक कर देता है और उसका सारा खून चूस लेता है। तभी हमें पता चलता है कि इस सब के पीछे एक मॉन्स्टर मस्कीटो गर्ल का हाथ है, जो कि लोगों का खून पीकर खुद को पावरफुल करती है। तभी वहां पर जिनोस भी आ जाता है और सारे मस्कीटो उस पर भी अटैक कर देते हैं। लेकिन जिनोस आग से उन्हें जला देता है और मस्कीटो गर्ल से बोलता है कि अब तुम्हारी बारी, और उस पर हमला कर देता है। वहीं साइतामा अभी भी उस एक मच्छर को मारने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर जिनोस और मस्कीटो गर्ल की बराबरी की टक्कर हो रही होती है। मस्कीटो गर्ल जिनोस का एक हाथ तोड़ देती है और बोलती है अब अगली बारी तुम्हारी पैरों की है। लेकिन हम देखते हैं कि जिनोस के हाथ में मस्कीटो गर्ल के दोनों पैर होते हैं। जब मस्कीटो गर्ल ने जिनोस का हाथ तोड़ा था स्पीड में, तभी जिनोस ने उसके दोनों पैर उखाड़ दिए थे, जिससे फिर वो मस्कीटो गर्ल सभी मच्छरों को अपने पास बुलाती है और उनसे खून इकट्ठा करने लगती है। वहीं साइतामा अभी भी उस एक मच्छर को मारने की कोशिश कर रहा होता है और उसका पीछा करते करते वो जिनोस के पास पहुंच जाता है। जिनोस साइतामा से कहता है कि तुम जो भी हो यहाँ से जल्दी से चले जाओ, नहीं तो ये मच्छर तुम्हारा सारा खून चूस लेंगे। साइतामा बोलता है इतने सारे मच्छर, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। तभी वो सारे मच्छर दोनों को घेर लेते हैं, लेकिन जिनोस अपना बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे सारे मच्छर एक ही बार में जल जाते हैं। और जिनोस कहता है कि मैंने जब तुम्हारा पीछा किया तो मैंने ये कंफर्म कर लिया था कि यहाँ दूर दूर तक कोई भी जिंदा चीज नहीं है। लेकिन तभी उसे पीछे खड़े साइतामा की याद आती है। यहाँ पर साइतामा के कपड़े पूरी तरह से जल जाते हैं, लेकिन वो जिनोस से कहता है कि तुमने मुझे बचा लिया। जिनोस साइतामा को जिंदा देखकर हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि मस्कीटो गर्ल और भी ज्यादा खून पीकर और भी पावरफुल हो गई है और जिनोस पर अटैक करके उसे पूरी तरह से तोड़ने लगती है। जिनोस समझ जाता है कि अब उसका जीतना नामुमकिन है, इसलिए वो खुद को ही ब्लास्ट करने वाला होता है। लेकिन तभी साइतामा उस मस्कीटो गर्ल को एक थप्पड़ देता है और साइतामा के एक थप्पड़ में ही उस मस्कीटो गर्ल के चीथड़े उड़ जाते हैं। जिनोस ये देखकर शॉक हो जाता है। इसके बाद साइतामा वहां से जाने लगता है, लेकिन जिनोस साइतामा से उसका नाम पूछता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूँ। साइतामा ज्यादा ध्यान नहीं देता उसकी बातों पर और अपना नाम बताकर और हाँ बोलकर वहां से चला जाता है। अब इस घटना के कुछ दिन बाद जिनोस साइतामा के घर पहुंच जाता है। साइतामा जिनोस से कहता है कि तुम सच में आ गए हो, अब चाय पियो और निकलो यहाँ से, क्योंकि मैं कोई स्टूडेंट नहीं ढूंढ रहा। वैसे ये बताओ कि तुम इतने जल्दी ठीक कैसे हुए? तो जिनोस बताता है कि मेरी बॉडी पूरी तरह से मैकेनिकल है, जब तक मेरा कोड ठीक रहेगा तब तक मैं फिर से रिपेयर हो सकता हूँ। और साइतामा से पूछता है कि मास्टर आप कौन से मैकेनिकल पार्ट्स यूज करते हो इस स्किन के नीचे? तो साइतामा बताता है कि ये मेरी असली स्किन है और मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। तो जिनोस कहता है कि आश्चर्य की बात है कि इतनी जवानी में भी आपके बाल नहीं है। ये सुनकर साइतामा भड़क जाता है और बोलता है कि हाँ मैं हूँ टकला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जिनोस कहता है आप सच में मेरी प्रॉब्लम जानना चाहते हो? साइतामा बोलता है रहने दो। लेकिन फिर भी जिनोस अपनी प्रॉब्लम बताना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि आज से 4 साल पहले मैं एक इंसान ही था और मैं और मेरी फैमिली पैसों की कमी के बावजूद पीसफुल लाइफ जीते थे। लेकिन एक दिन एक साइबॉग ने हमारे शहर पर हमला कर दिया, जिससे पूरा शहर तबाह हो गया और मेरी फैमिली भी मारी गई। लेकिन मैं किसी तरह वहां से बच गया। तभी मेरी मुलाकात डॉक्टर उसिनो से हुई, जो कि उसी साइबॉग को रोकने के मिशन पर थे। मैं एक 15 साल का कमजोर बच्चा था, इसलिए मैंने डॉक्टर उसिनो से अपने शरीर को पूरा मॉडिफाई करवा लिया और तब से लेकर आज तक मैं उस साइबॉग को ढूंढ रहा हूँ। इसलिए मैं दिन ब दिन और भी ताकतवर होना चाहता हूँ
और मुझे लगा था कि मैं उसे हराने के काबिल हो गया हूँ, लेकिन मस्कीटो गर्ल से फाइट करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे अभी और भी सीखने की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। साइतामा गुस्से में कहता है कि क्या तुम मुझे ये सब थोड़ा शॉर्ट में नहीं बता सकते थे। तभी सीन चेंज होता है। यहाँ पर एक बंदा साइतामा को देखकर बोल रहा होता है कि आखिर ये बंदा कौन है जिसने एक ही थप्पड़ में हमारी मस्कीटो गर्ल को मार दिया। खैर जो भी हो, ये हमारा क्लोन बनने के लिए परफेक्ट है और साइतामा को पकड़ने के लिए वो अपने कुछ मॉन्स्टर उसके घर भेजता है। वहीं जिनो साइतामा से बोलता है कि आपको शॉर्ट में जानना है तो ये रहा शॉर्ट वर्जन, प्लीज़ मुझे सिखाओ कि मैं आपकी तरह इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता हूँ। साइतामा कहता है तुम 19 साल के हो, तुम अभी भी बहुत ही जवान हो और मुझे उम्मीद है कि जल्दी तुम मुझसे भी पावरफुल बन जाओगे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन क्या तुम ये कर पाओगे। जिनोस कहता है हाँ मास्टर। तभी जिनोस को कुछ महसूस होता है और वो बोलता है कि कोई तो हमारी तरफ तेजी से आ रहा है और तभी साइतामा पर एक मॉन्स्टर ऊपर से अटैक करता है, लेकिन साइतामा उसे एक ही पंच में मार देता है और बोलता है कि अब मेरी छत के पैसे कौन देगा। जिनोस कहता है कि नीचे और भी हैं, लेकिन उन्हें आप मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। और जिनोस नीचे आता है, लेकिन वो देखता है कि साइतामा पहले ही नीचे आ उन्हें मार भी चुका है, लेकिन एक ग्राउंड मॉन्स्टर साइतामा को जमीन में गाड़ देता है। वहीं पीछे से एक आर्मा गोरिल्ला भी आता है और वो जिनोस से कहता है कि तुम हमारे रास्ते में हो, हमें उस आदमी से काम है। तभी जिनोस बोलता है कि तुम लोग कौन हो और तुम्हें मेरे मास्टर से क्या लेना देना है। इसके बाद जिनोस उस आर्मा गोरिल्ला पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ साइतामा के पास एक टाइगर मॉन्स्टर आता है और वो साइतामा से कहता है कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा, तब देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। साइतामा को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वो बड़ी आसानी से जमीन से बाहर निकलकर बोलता है कि तुम लोगों ने मेरी छत तोड़ दी है, अगर तुम लोग माफ़ी मांगना चाहते हो तो यही अच्छा मौका है, मांग लो। इतने में टाइगर किंग गुस्सा होकर बोलता है कि रुको, तुम मेरी पावर्स को नहीं जानते हो। इतने में साइतामा कहता है कि रुको, जरा मेरी पेंट में मिट्टी घुस गई है। हाँ अब ठीक है, बोलो। टाइगर किंग ये देखकर भड़क जाता है और अपने फुल पावर मोड में आज साइतामा पर अटैक करता है। इसी अटैक के नीचे दो मॉन्स्टर जो रहते हैं वो भी मारे जाते हैं। ग्राउंड मॉन्स्टर कहता है कि रुको, उसे जिंदा पकड़ना है, लेकिन टाइगर किंग साइतामा पर अटैक करना चालू रखता है, बट साइतामा उसके हर एक अटैक को डॉज करता है और उसे भी एक ही पंच में खत्म कर देता है। ये देखकर ग्राउंड वाले मॉन्स्टर की तो फटके चार हो जाती है। वो जमीन के नीचे भागने लगता है, लेकिन साइतामा उसे वहां पर भी पकड़ लेता है और उसे भी मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जिनोस भी आर्मा गोरिल्ला को हरा देता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम मेरे मास्टर से क्या चाहते हो, नहीं तो तुम मरोगे। आर्मा गोरिल्ला कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मैं हाउस ऑफ एवोल्यूशन का थर्ड सबसे पावरफुल बीइंग हूँ और तुम्हारी पावर को देखकर लगता है कि तुम हमारे सेकंड नंबर के टाइगर किंग को नहीं हरा पाओगे। तभी साइतामा टाइगर किंग की एक आंख लेकर आता है और बोलता है कि क्या तुम्हारा मतलब इससे है। आर्मा गोरिल्ला की टाइगर किंग की आंख को देखकर फटके बाहर हो जाती है और बोलता है कि प्लीज मुझे मत मारना, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और यहीं पर ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका थर्ड एपिसोड आपको जल्दी मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर कर देना ताकि आप उस एपिसोड को भी मिस ना कर पाओ। सो मिलते जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय।